आपने ऐसे कई सारे थंबनेल ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे हुए होंगे जिसमें आपको बताया गया होगा कि इस क्रिएटर के जैसे थंबनेल कैसे बनाएं, उस क्रिएटर के जैसे थंबनेल कैसे बनाएं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन भाई इनसे कितना रिस्क होता है कि आपको ये पता है? इनसे आपकी वीडियो को टेक डाउन भी किया जा सकता है और चैनल को स्ट्राइक भी आ सकती है, कमेंट्री गाइडलाइन स्ट्राइक यार। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ट्यूटोरियल लाए हैं जिसमें आपको बताने वाले हैं कि कुछ इस तरह की एक यूनिक सी थंबनेल आप कैसे बना सकते हैं। और इसका मतलब ये पूरी स्टाइल हमारी, तो हमारे अलावा आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है और हमारी तरफ से एकदम फ्री टू यूज़ है। आप इस फॉर्मेट को, इस स्टाइल को आराम से यूज़ कर सकते हैं खुद के पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, तो बस चलते अपने वीडियो की ओर और सीखते हैं इसको बनाना। सबसे पहले ओपन कर लीजिए एडोबी फोटोशॉप टच या कह सकते हैं PSC से। फिर बाद में इस वाले आइकन पे करिए क्लिक, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लीजिए 1920x1080 का, जो कि थंबनेल के डिफ़ॉल्ट पिक्सल्स होते हैं या कह सकते हैं, हाँ भाई मतलब। फिर बाद में आपको क्या करना है, इस वाले आइकन पर जाना है प्लस, फोटो लेयर, फोटो लाइब्रेरी, और आपका जो भी स्क्रीनशॉट है उसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए। स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेने के बाद टिक मार्क कर दीजिए। फिर बाद इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे पहले ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम करके एंड टूल, ट्रांसफॉर्म, और इसे ट्रांसफॉर्म वगैरह करके जैसे भी आपको रखना है वैसे रख लीजिए। जैसे हमको रखना है कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर बाद में आपको क्या करना है, इसकी ऑपेसिटी को करना है फुल, और यहाँ पे जाना है शो पॉइंट को करना ऑन, और यहाँ से पॉलीगोनल सिलेक्शन टूल को करना सिलेक्ट, और फिर बाद में अपने कैरेक्टर को कर लीजिए सिलेक्ट। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमने करेक्टर के कर लिए हैं सिलेक्ट पिक्सल। फिर बाद में आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे जाइए, प्लस पे जाइए, लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर लीजिए। ठीक है, फिर बाद में मार्की सिलेक्शन टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ से पे जाने के बाद हाइड पॉइंटर करके कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो करेक्टर हो जाएगा अनसिलेक्ट। फिर बाद में वैसे सिलेक्ट पिक्सल आपको करने पड़ेंगे। फिर बाद में प्लस पे जाइए, एम्प्टी लेयर, एंड टूल, फिल इन स्ट्रोक, और इस पर स्ट्रोक दे दीजिए वाइट कलर का, जिसकी विड्थ को रखिए 2। ठीक है, फिर बाद में आपको क्या करना है, ये जो इसके नीचे आ रहा है ना, इसको उड़ा दीजिए, कट कर दीजिए एक तरीके से। सिलेक्ट कर लिया, फिर बाद में इस पे गए, क्लियर करा, स्ट्रोक जो था उसको हटा लिया यहाँ से। आप क्या करते हैं, बैकग्राउंड को कर देते हैं ब्लैक एंड वाइट, और आपको पैक में मिल जाएगा एक सॉलिड कलर, ये वाला। इसको यहाँ पे सिंपल ऐड कर लीजिए। फिर बाद में एक एम्प्टी लेयर बनाइए और उसको कर लीजिए ओवरले। उस एम्प्टी लेयर पे एंड टूल पे जाइए, फिल इन स्ट्रोक, और यही वाला कलर फिल करना है आपको, जो आपको इस बॉक्स पे मिलता है। सिंपल कलर पिकर टूल की इसकी मदद से आप पिक करके सिंपल यहाँ पे पिक कर लीजिएगा और बस टिक मार्क कर दीजिएगा। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपके थे ना, ये क्या कह सकते हैं, ये स्ट्रोक को करना है डुप्लीकेट, और करेक्टर के करने सिलेक्ट पिक्सल, और उसे फिर करना आपको इन्वर्स, और जो स्ट्रोक की दूसरी वाली लेयर है उस पर आइए, एंड टूल, स्टाइलाइज, ग्लास, और इसमें थोड़ा बहुत ग्लास इफेक्ट दे दीजिए जैसा कि हम इतना दे रहे हैं। फिर बाद में एफएक्स पे जाइए, बेसिक पे जाइए, ग्लो पे जाइए, और वही वाला जो सेम कलर हम लोगों ने पहले यूज़ करा था वही इस बार भी यूज़ करते हैं, लेकिन ब्लर को 14-15 के आसपास करके इसे कर दीजिएगा लीनियर डॉस। फिर इसकी ऑपेसिटी को 70, 80, 90 के बीच में रखिएगा, हम 85 रख ले रहे हैं। इतना हमें लग रहा है काफ़ी बेहतर। अब क्या करेंगे, इस कलर पैलेट को सबसे पहले हटाते हैं। अब सबसे ऊपर आपको एक लेयर ऐड करनी है, एम्प्टी। फिर एंड टूल पे जाइए, फिल इन स्ट्रोक, ब्लैक कलर फिल करिए, उसकी ब्राइटनेस को कर दीजिए 15, और उस वाली लेयर को कर दीजिए सबसे पहले लीनियर डॉस। फिर इसका एक बार डुप्लीकेट करिए, और जो नीचे वाली लेयर है उसको कर दीजिए लाइटन। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, करेक्टर वाली लेयर के आसपास आइए, एम्प्टी लेयर बनाइए, एंड टूल, ग्रेडियंट, और आपको यहाँ पे ग्रेडियंट ऐड करना है जो कि कुछ ऐसा कह सकते दिखता। आपको इस वाले पॉइंट पे करना क्लिक। फिर बाद में ब्राइटनेस को करना 15, और ऑपेसिटी को कर लो 80। इतना हो जाने के बाद करेक्टर के आसपास इसे थोड़ा सा कर लेना, जैसा हम कर रहे हैं। इतना हो जाने के बाद एफएक्स पे जाओ, गॉसियन ब्लर, और इसे 50-60 का गॉसियन ब्लर दे दो। ठीक है, और अब इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट को हम लोग ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट के पहले ये आपको साइड पे लगाने के लिए कुछ मिल जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए। फिर बाद में इसको कर दीजिए डुप्लीकेट, और फिर इसकी लेयर को कर दीजिए लीनियर डॉस। फिर एफएक्स पे जाइए, गॉसियन ब्लर, और फुल गॉसियन ब्लर दे के इसकी ऑपेसिटी को 50-60 के बीच में कर लीजिएगा।
फिर बाद में अब सिर्फ टेक्स्ट बचा करने को, उसको भी कर लेते हैं। फ़ोटो लेयर, फ़ोटो लाइब्रेरी और नॉर्मल टेक्स्ट को अपने ऐड कर लीजिए। और जैसे भी हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, वैसे आप भी ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं क्योंकि ईजी है। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, 1v1 वाला जो आप सारे टेक्स्ट में हम लोग ग्रेडियंट वगैरह देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं 1v1 वाले टेक्स्ट से। इसके करेंगे सिलेक्ट पिक्सल एंड टूल ग्रेडियंट, और आपको एक ग्रेडियंट बना लेना। इसकी कलर पैलेट आपको पैक में मिल जाने वाली है, फिक्र नहीं करनी। फिर बाद में आपको क्या करना है, इसे कर देना है रेडियल टाइप, और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट वगैरह कर लेना है जैसे हम कर रहे हैं। इतना हो जाने के बाद आपको एफएक्स पे जाना है, ड्रॉप शैडो पे जाना है, ब्लर को कर देना 0, डिस्टेंस को कर देना 10 और एंगल को थोड़ा 45 के आसपास। बस करके फिर एफएक्स बेवल दे दीजिए, जिसका ब्लर 0 रहेगा और डिस्टेंस 4, इंटेंसिटी 100%। ठीक, अब क्या करेंगे, जो दूसरा वाला टेक्स्ट है हार्डेस्ट, इसके करेंगे सिलेक्ट पिक्सल एंड टूल ग्रेडियंट, और इसमें रेडियल ग्रेडियंट ना देके हम लोग लीनियर टाइप वाला ग्रेडियंट देंगे कुछ इस तरह से। इतना हो जाने के बाद एफएक्स पे जाएंगे, ड्रॉप शैडो देंगे। ड्रॉप शैडो पे डिस्टेंस तो काफ़ी कम रखेंगे, 4 कर लेते हैं। और जो बस ऐसा ही था। फिर एफएक्स पे जाने के बाद बेवल, और इसमें भी डिस्टेंस को 2 कर लेते हैं। तो इतना ये काफ़ी है। अब यही सेम कह सकते हैं, लगभग सेम टीडीएम वाले टेक्स्ट में भी हम लोग को सब कुछ कर देते हैं। ये हो गया इसमें भी। अब क्या करेंगे, सब में ड्रॉप शैडो वगैरह दे देते हैं। हार्डेस्ट वाले से शुरू करते हैं, उसको करा सिलेक्ट, फिर एफएक्स ड्रॉप शैडो, और एंगल को 90 के आसपास किया, डिस्टेंस को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया, ब्लर को बढ़ाया थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ 30 के आसपास कर देते ब्लर, डिस्टेंस 15, और जो इंटेंसिटी उसको 50 के आसपास रखेंगे। लेकिन एक चीज़ उससे पहले करनी पड़ेगी, वो है कि इस लेयर को डुप्लीकेट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बाद में नीचे वाली लेयर पे आइए और फिर बाद में उस पर ड्रॉप शैडो दे दीजिएगा। वही सेम सेटिंग्स जो आपको पहले बताई थी। आप देख सकते हैं एक में सेटिंग है, एक में नहीं। जिस पे नहीं है उसको कर लीजिए डुप्लीकेट, और फिर नीचे आ जाने के बाद एफएक्स ड्रॉप शैडो, और इस बार ब्लर और डिस्टेंस को कम कर दीजिए पहले कंपैरिजन में, और जो इंटेंसिटी इसको बढ़ा दीजिए। इतना हो जाने के बाद हार्डेस्ट वाली जितनी भी 2-3 लेयर हैं, इनको ऐड कर लीजिए साथ में, मतलब मर्ज कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही सेम आपको टीडीएम वाले टेक्स्ट में भी करना है। एक बार दोबारा देख लीजिए कैसे करा था सब कुछ। ये पहले सबसे पहले डुप्लीकेट करा, फिर नीचे आए, एफएक्स पे गया, ड्रॉप शैडो, इस बार ऊपर देंगे एंगल, पिछली बार नीचे का दिया था, और इसका ब्लर 30 था, डिस्टेंस 15 थी, और इंटेंसिटी कुछ ऐसी आसपास में थी, ठीक है। फिर बाद में दोबारा से इस बैक आके डुप्लीकेट किया और वापस नीचे गए, और इस बार भी सेटिंग्स दी लेकिन कम दी काफ़ी, और डिस्टेंस को बढ़ा दिया था। अब तीनों लेयर जो टीडीएम की बनी, इनको भी मर्ज कर लेते हैं। तो एट द एंड हम लोगों को ये बन गई हार्डेस्ट की और ये टीडीएम की। अब इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं, तो ये हार्डेस्ट टीडीएम साथ में आ गया, 1v1 साथ में आ गया। 1v1 वाले टेक्स्ट पे जाते हैं, एफएक्स ड्रॉप शैडो, और इसका 45 के आसपास एंगल करके ब्लर बढ़ा दो काफ़ी, ब्लर को 50 के आसपास कर लेते, 45 50 ऐसा कुछ। लेकिन पहले डुप्लीकेट करो, फिर बाद में बाकी का। फिर बाद में जो ऊपर वाली लेयर है उसको करो डुप्लीकेट, और नीचे आओ, एफएक्स ड्रॉप शैडो, और ब्लर को कम करके डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाओ, और इंटेंसिटी ऐसे रखे रहने दो। तो अब काफ़ी सब कुछ सही हो गया। आप सारी लेयर को साथ में मर्ज कर लो पहले, फिर बाद में इसे कर दो एक बार डुप्लीकेट, और यहाँ से कर दो लीनियर डॉस, जो डुप्लीकेट वाली लेयर करी उसको। फिर बाद में उसे गॉसियन ब्लर दे दो, लगभग 60 to 70 के बीच कम, और फिर इसकी ऑपेसिटी को कम ज़्यादा कर लो अपने हिसाब से, जैसे 30 40 50 के बीच में, हम रख रहे हैं 40। इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, जो स्ट्रीम हाईलाइट मतलब एक दूसरा टेक्स्ट हम लोगों का, उसको ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको रख लेते हैं जैसे कि हम लोगों को रखना है। फिर एक एम्प्टी लेयर बनाओ और एक रेक्टेंगल बना लो सिंपल, ठीक। और हाइड पॉइंटर दोबारा करके एंड टूल ग्रेडियंट, और उस ग्रेडियंट दे देते इस रेक्टेंगल में कुछ यही वाला। और जो स्ट्रीम हाईलाइट मतलब जो ये टेक्स्ट है, इसके करेंगे सिलेक्ट पिक्सल, रेक्टेंगल पे वापस आएंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और इसे 5 एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। फिर बाद में एंड टूल ग्रेडियंट, वही सेम ग्रेडियंट दोबारा देंगे, और फिर स्ट्रीम हाईलाइट वाले टेक्स्ट पे जाएंगे और इसे कर देंगे इन्वर्ट, ठीक। इतना हो जाने के बाद इसे कर लीजिएगा मर्ज डाउन,
और फिर इसे ट्रांसफॉर्म वगैरह करके जहाँ भी रखना उसको रख लीजिए। इतना हो जाने के बाद इसे कर देना डुप्लीकेट लेयर, फिर बाद में उसको करना लीनियर डॉस, एफएक्स, गॉसियन ब्लर और 20 के आसपास का गॉसियन ब्लर दे दीजिएगा और ऑपेसिटी को चाहें तो कम कर लीजिए, जैसे हम रख रहे हैं 80, तो बस 80 नहीं, ये फुल ही रहेगा तो शायद ज़्यादा बेहतर रहे। हाँ अब ज़्यादा चमक रहा तो बेहतर लग रहा। अब क्या करना है, एक लास्ट चीज़ ऐड कर लेते हैं जो कि प्लस फोटो लेयर, फोटो लाइब्रेरी। आपको ये स्ट्रीम हाईलाइट वाला जो टेक्स्ट है, मतलब जो कर्सिव में फ़ॉन्ट लिखा हो ना, कर्सिव में टेक्स्ट लिखा हो, मतलब इस वाली फ़ॉन्ट में जो टेक्स्ट लिखा हो उसको ऐड करिएगा। ठीक है, ये काम करने के लिए जैसे हमने इसको कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन ऐसे नहीं, असल में आपको कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म करना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा करके इसको रखना, जैसे हम कर रहे हैं। इतना हो जाने के बाद इसको कर दीजिएगा ओवरले, 30 to 50 के बीच में इसकी कर लीजिएगा ऑपेसिटी। ठीक है, फिर बाद में करेक्टर के करिएगा सिलेक्ट पिक्सल और इस पे आ जाने के बाद इसको कर दीजिएगा क्लियर। इतना हो जाने के बाद वैसे सब कुछ सही है, लेकिन जो करेक्टर का ये है ना, इसको एक बार डुप्लीकेट करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा शैडो चाहिए, तो हमें अब पहले के कंपैरिजन में बेहतर भी लग रहा है। आप चाहें तो पार्टिकल्स आपको पैक में कुछ मिल जाएंगे, उनको ऐड करना हो तो कर लेना, वरना इतना हमारे हिसाब से काफ़ी है। तो यहाँ बन गए, फिर डन करके सेव करिए और आपको पैक में एक DNG फाइल मिल जाएगी। उसको और इस वाली को जो हम लोग सेव करने वाले हैं, सेव करने के लिए सिंपल इस पे जाइए, सेव टू गैलरी, और इसको यहाँ से करिए सिलेक्ट और यहाँ पे जाइए PNG सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए ये वाली फ़ाइल। और जो आपको पैक में DNG फाइल मिलने वाली उसको ऐड कर लीजिए लाइटरूम में। सिंपल सा कलर करेक्शन दे के काम को ख़त्म करते हैं। लाइटरूम में ओपन कर लेने के बाद, और दोनों फ़ोटो को हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं यहाँ पे, फिर बाद में ऑल फोटोज़ पे जाइए और जो आपको DNG फाइल मिलेगी सबसे पहले उसको ओपन कर लीजिए। 3 डॉट पे जाइए, कॉपी सेटिंग करिए और इसे कर दीजिए टिक मार्क। ठीक है, फिर वापस अपनी जो आप लोगों ने PSCC से सेव करके यहाँ पे ऐड करी उस पर आइए और कर दीजिए पेस्ट सेटिंग्स। बस आपका काम यहीं पे हो जाता ख़त्म। एक बहुत ही अच्छा खासा सा लुक आ जाएगा यहाँ पे आपकी थंबनेल पे। सोया आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, इसका फर्स्ट एपिसोड चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर आपको कुछ इस तरह की थंबनेल बनानी है जो कि अभी स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, तो आप उसको ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले एपिसोड के साथ। पीस आउट।